हमारे गांव के बचा लो, नीचे यहाँ लोग भाई जी ये भावुक ना हो, कोई नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कि कदा होगा समाधान मर ले। हरियाणा और पंजाब में बाढ़ के कारण जो तबाही मची है वो सभी आपकी आंखों से भी छुपा हुआ नहीं है। आप सभी ने देखा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हुई वीडियोस पर क्या क्या दिखाई दिया और किस प्रकार की यह तबाही थी। जहां तक हो सका लोगों ने अपने आप में ही खुद से मदद की और सरकार के द्वारा भी जहां तक मुमकिन था वहां तक जितनी भी थी मदद पहुंचाई है, लेकिन उस स्तर तक मदद नहीं हो पाई जिस स्तर की वहां पर तबाही मची हुई है। आपने देखा कि किसानों की खेती खराब हो गई, घर में रहने वाले लोगों के घर उजड़ गए, सारा सामान बेकार हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, त्राही त्राही मच गई चारों तरफ। वहीं जहां किसी की उम्मीदें नहीं पहुंच रही थी वहीं पर एक नाम सामने आया है, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज फिलहाल में तो जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते रहते भी उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाया है कि हरियाणा के 4 से 5 गांव में जहां पर उन्होंने अपनी मदद पहुंचाई है वहां के लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं सारी कहानी। पंजाब में घरों में पानी भर जाने के कारण लोग धर्मशालाओं में रुके हुए थे, वहां पर भी खाने पीने की समस्या आई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके खाने पीने के लिए राशन सामग्री प्रदान की। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी देख रहे हैं कि जो लोग पीड़ित हैं और जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है, जो जो बाढ़ पीड़ित हैं सभी को जाके उनके पास जाकर के राशन सामग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर विरोधी थे वो अपनी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालकर कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया, और ऐसे संत जो जेल में होने के बावजूद भी और हमारा सबका साथ दे रहे हैं। अगर इस टाइम किसाना के साथ अगर कोई खड़ा है तो वह संत रामपाल जी महाराज। देखो भाई, नू ना सोचियो कि वो रामपाल महाराज का भगत है जैसे तो उसके बारे में बोलने लग रहा है। भाई आज से 15 दिन पहले भी मैं संत रामपाल जी का बहुत तगड़ा विरोधी था, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाएगा ना भाई अपने खुद ने देखा लोगों की इतनी मदद कर रहा है तो भाई उनका नाम का तो भगवान है। दरअसल बात है हरियाणा के गुराना गांव की। तो गुराना गांव में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। वहां के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हमारी कुछ मदद की जाए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पाइप, मोटर और पानी पीने के लिए जो हैंडपंप होते हैं वो सब की व्यवस्था और राशन सामग्री पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने। यह देखते देखते गांव के जितने भी सदस्य थे सभी एकत्रित हुए और पंचायत बैठी, उन सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। और यही देखते देखते जो गांव थे, पड़ोस में जो गांव थे, जब उन्होंने यह देखा कि संत रामपाल जी महाराज पड़ोस के गांव में मदद पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। देखते ही देखते 4 से 5 गांवों की प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एकदम तत्काल आदेश दिया अपनी टीम को कि इनकी मुमकिन तौर पर सभी प्रकार से मदद की जाए, जो जो समस्या इनको हैं वो सभी इनकी समस्याएं सॉल्व की जाएं। तो आप यकीन मानिए ये वीडियोस आप जो देख रहे हैं उनमें यही दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम कितनी जल्दी एक्टिव है और उन्होंने एक्टिव तौर पर सभी प्रकार के पाइप, जैसे कि पानी को बाहर निकालने का जो काम किया, पाइप, मोटर, स्वच्छ पानी पीने के लिए हैंडपंप तक और खाद्य सामग्री सब कुछ वहां पर प्रोवाइड करवाया। गांव के सरपंच जो भी थे वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कार्यों के लिए भावुक हैं और जितने भी गांव के लोगों को ये मदद मिली है वो सभी कह रहे हैं ये भगवान ही कर सकता है ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। संत रामपाल जी महाराज एक आम इंसान नहीं, ये तो भगवान ही हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को आज भगवान बता रहे हैं। दर्शकों, हैरानी की बात तो ये है कि गांव वालों ने भी यही कहा कि जिन संतों को हम सब कुछ माना करते थे, जिनको हम संत भगवान सब कुछ माना करते थे, जिनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया करते थे, और जो लोग पैसे लेने के टाइम पर सबसे आगे रहे, कथा करने के नाम पे पैसे लिए, चंदा के नाम पे पैसे लिए और भी तरह तरह के ढोंग पाखंड करके हम सबको बेवकूफ बनाया और सभी प्रकार से पैसे लिए। हम लोग मंदिर जाया करते थे, मंदिरों में दान करते थे और हम देखते थे मंदिरों में वहां तरह तरह से लोग पैसे ले रहे थे, लेकिन हमने सब भगवान के लिए अर्पित किया। लेकिन जब हमारे पास मुसीबत की घड़ी आई तो एक भी हमारे पास नहीं टिका। वास्तव में ये विचारणीय विषय है कि संतों का काम क्या होता है। संतों का काम होता है प्रत्येक समाज को अच्छे विचार प्रदान करें और मुमकिन तौर पर हर प्रकार से उनकी मदद करें, उसे संत कहते हैं। संत हमेशा परमार्थ के लिए जन्म लेते हैं, जो स्वार्थ के लिए जन्म लेते हैं, जो लोग उन्हें संत नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से यहाँ हरियाणा में देखने को मिला है कि गांव के लोगों ने संतों का बहुत ज्यादा विरोध किया है जो कि नकली थे, जिन्होंने, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जैसे और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे भविष्य बताने वाले, जो भविष्य की जानने वाले कि सब कुछ बता देते हैं। और वो आज इन पंजाब और हरियाणा और भी अन्य राज्यों में जहां पर भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहां इनकी सिद्धियां शक्तियां काम नहीं करती, लेकिन
भक्तों की भीड़ में वहां पर सब कुछ सिद्धियां काम कर जाती हैं, उनको बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठना इनका ये मूल उद्देश्य बन चुका है। ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनको पैसे ना मिले तो उन्होंने अपनी अपनी कथा कैंसिल कर दी। अब ऐसे ऐसे कथावाचकों के लिए हरियाणा के जो लोग पीड़ित थे उन लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं। उनका कहना है कि ये संत नहीं है, हम तो गलत रूप से इन्हें संत मान चुके थे। 5-7 साल पहले भी खूब विरोधी था और 11 साल से जेल में है। और जो इस टाइम बाढ़ पीड़ित है उन खातर एक किस्म का भगवान बन के आया है। जड़ बड़े बड़े मंदिर के पुजारी, मंदिर नहीं बोल सकता, मंदिर में भगवान रहो, और भगवान का तो जो पुजारी रहो कपटी, वहां बहुत सी से पुजारी हैं जिन पर करोड़ों रुपया चढ़ा हुआ, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और एक जेल में बैठा जो सरकार ने गिरफ्तार कर रखा 11 साल से जो जेल में है, उसकी करोड़ों रुपया की मदद करी है अपना एरिया में, भाई हिसार वाला बरवाड़ा एरिया में करोड़ों रुपए की मदद है। आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं तो उनके लिए इनके भाव बदल चुके हैं। कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो संत थे जिनको पलकों पर बिठाना चाहिए था उन्हें हम लोगों ने जेल में डलवा दिया, और जो असंत हमें लूट रहे थे, जो भेड़ के रूप में भेड़िए थे, उन सबको हम पलकों पे बिठाए रहे। दर्शकों, आपने देखा होगा बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनमें एक एक गाड़ी भर के पैसा इकट्ठा हो जाता है। वीडियोस में आपको दिखाया भी जाता है कितना टनों के हिसाब से वहां पर पैसा इकट्ठा हो जाता है। आखिर उस पैसे का होता क्या है? उस पैसे को ना तो भगवान अपने घर पे ले जाते और ना ही कुछ और, वो पुजारी ही होते हैं या फिर जो जिनका वो चल रहा होता है प्रोपेगेंडा फैलाकर, जो पैसा इकट्ठा करने का जो नियम चल रहा होता है, बस वही पैसा रखते हैं। आप देख सकते हैं इस्कॉन के मंदिरों में कितना पैसा इकट्ठा होता है, बालाजी मंदिरों में कितना पैसा इकट्ठा होता है, और तरह तरह के मंदिर हो गए, ट्रस्ट हो गए, बहुत से। आप मैं किस किस का नाम गिनाऊं आखिर करके, ऐसे ऐसे लोग हैं। और एक से एक बड़े पंथ हैं अपने भारत में। राधा स्वामी हो गया, ब्रह्मा कुमारी पंथ हो गया, कबीर साहब के नाम से भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं। लेकिन किसी की मदद करने की जब बात आती है तो सब के सब अपने पैर पीछे सिकोड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होना होता है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। इंसानियत से या इंसानों से इन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। दर्शकों, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि हरियाणा में जो लोग इतने दुखी थे और इतने ज्यादा परेशान थे, उनकी मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे घर घर जाकर राशन सामग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं उन लोगों को जो कमाने और खाने में सक्षम नहीं है, या जो लोग वृद्ध परिवार हैं, या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भी कार्य करते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं, वो सभी सरकार के हित में होते हैं तो सरकार के अनुकूल चलने वाले होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समाज को स्वच्छ समाज बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार खत्म करना हो गया, नशे से मुक्ति दिलाना हो गया, दहेज मुक्त विवाह करना हो गया, रक्तदान शिविर के लिए आयोजन करना हो गया, जो लोगों को प्रेरित करते हैं रक्तदान के लिए, देहदान के लिए तक संत रामपाल जी महाराज प्रेरित करते हैं। और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, जारी, जितने भी प्रकार के व्यसन होते हैं उन सभी को खत्म करके समाज का सुधार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे विश्व में केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो कि समाज के कल्याण के विषय में सोच रहे हैं। बाकियों को सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है, किसी को समाज से कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में कहा था कि कलयुग के अंदर सतयुग जैसा माहौल होगा और सभी प्यार से रहा करेंगे। आज हम वही देख सकते हैं हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी की ये दरिया दिली, वह देख करके सभी लोगों का हृदय पिघला है और संत रामपाल जी महाराज जी के गुण गाते वो नहीं थक रहे हैं। दर्शकों, जाते जाते मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानें। वो एक इंसान नहीं, वो मसीहा हैं, वो भगवान का अवतार हैं। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको ये कहना पड़ जाए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जो समय था उस टाइम पर हमने इस चीज का विरोध किया, वो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि इस सच्चाई का सभी को पता चल सके।